तू करेगा ये सफर होगा तब तू अकेला, जब कामयाब होगा तेरे पीछे दुनिया का मेला। मेहनत एक मशाल है जो करती दूर अंधेरा, इसे जो भी दिल से करता लाता वही सवेरा। खून हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों आशा करता हूं आप अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक पार्ट का नाम, एक ऐसा चैप्टर जो अर्थमेटिक पार्ट का नाम जान कहा जाता है। दोस्तों वो कौन सा चैप्टर है? तो दोस्तों वो चैप्टर है आपका परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, मैंने परसेंटेज को अर्थमेटिक पार्ट का जान क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों ना अर्थमेटिक के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो परसेंटेज के बिना आप नहीं बना सकते, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस प्रकार के ना जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है तो दोस्तों आइए हम समझते हैं परसेंटेज क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कराऊंगा ना, एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो को आपको देखना अनिवार्य होगा, तभी आप हाई लेवल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है तो सबसे पहले हमें जानना होगा ना दोस्तों कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए दोस्तों परसेंटेज को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, आप देखे होंगे और जानते भी होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है इस प्रकार से परसेंटेज को डिनोट करते हैं, यानी कि परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार से होता है और इसके आगे कोई संख्या लिखी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 20 लिख दिया, यानी कि 20 लिख दिया, तो इससे हम क्या इससे पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं 20% या 20%, यानी इसे हम लोग पढ़ते हैं 20% या 20%, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 70% बोलेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 20%। ठीक है अब देखिए दोस्तों इसका 20% का भिन्न में मान क्या होगा, यानी कि भिन्न में यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो टाइप नंबर 1 में दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करें। ठीक है परसेंट को भिन्न में चेंज करना हम सीखेंगे। ठीक है परसेंट को भिन्न में हम चेंज करना सीखेंगे। ठीक है तो देखिए दोस्तों भिन्न में चेंज करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है अब 10 लिख दिया और यहाँ पे प्रतिशत लिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में मान क्या होगा, तो दोस्तों क्या कीजिएगा, भिन्न में मान निकालने के लिए यहाँ पे जो 10 है ना, 10 है और यहाँ पे मैंने बट्टा लिख दिया। ठीक है और बट्टे में दोस्तों 100 लिखूंगा। क्यों दोस्तों, यहाँ से जो प्रतिशत हटेगा ना तो नीचे 100 आएगा, तो दोस्तों प्रतिशत हटाने के बाद हमें 100 लगाना है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि प्रतिशत हटाने के बाद 100 क्यों हुई आया। ठीक है यानी कि 100 क्यों आया, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिएगा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज के मान ही होता ना कि 100 में जो संख्या दी गई उसका कितना मान है। ठीक है 100 में परसेंटेज का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है 100 में उसका मान क्या है, यानी परसेंट, यानी कि प्रत्येक का ना 100 में मान क्या है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है और पर का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है पर का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है यानी कि 100 में जो संख्या दी गई उसका मान क्या है। ठीक है तो देखिए इसे हम काटेंगे तो 1 से यह 10 बार में कट जाएगा, 10 से यह 10 बार में कट जाएगा और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ जाएगा। तो दोस्तों आप एक बात ना सिंपल याद रखिए, अगर दोस्तों यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे ना तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है और जो कटेगा उसे हम काट देंगे और उसके बाद जो बचेगा वही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक है अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैंने 20% लिख दिया। ठीक है और 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ से दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है और यहाँ से दोस्तों हमने परसेंट हटाया, नीचे आ गया 100 और ये संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है संख्या है 20। ठीक है अब जो कटेगा उसे हम काट लेंगे, यह कट जाएगा 20%। कितना दोस्तों 20% कट जाएगा। अब देखिए 1/, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/5 होता है। ठीक है आप इसको याद रखिएगा इस प्रकार के, मतलब अगर आप शॉर्ट में बहुत जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ना फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। किसी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तभी आप ना विद इन 2 सेकेंड
से 5 सेकंड के अंदर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 20%। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे 25% निकाल लेते हैं। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 25% को फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो ऊपर दिया गया है हम ऊपर लिख लेंगे, यानी 25 दिया गया 25 लिख देते हैं, और नीचे दोस्तों 100 आएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 आ जाएगा। आप इसे सिंपल से याद रखिएगा, ये कट जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 बार में कट जाएगा और आ जाएगा ये आपका कितना 1/4, यानी कि 25% का ना फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ना यहाँ पे और फिर से 50% को निकालना चाहते हो, तो 50% किस प्रकार से निकाला जाएगा, देखिएगा 50% को यानी 50/100 लिख देंगे। कितना दोस्तों, 50/100, ये हो जाएगा 50 गुना 100, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिए दोस्तों। ये जो मैंने आपको प्रतिशत बताया ये तो सिंपल प्रतिशत है, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिशत होते हैं ना जो मिक्स प्रतिशत होते हैं, जो मिक्स प्रतिशत यानी कि आप देखिएगा मिक्स प्रतिशत क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा या आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको मिक्स प्रतिशत बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको मिक्स प्रतिशत में 12 सही, ठीक है, 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों आप छोटे थे तो आप इस प्रकार के भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना जानते थे। ठीक है, यानी कि ये जो लंगड़ा भिन्न है ना इसको सिंपल भिन्न में बदलना जानते थे। तो लंगड़ा भिन्न को क्या करते थे दोस्तों, सिंपल भिन्न बदलने के लिए ये जो संख्या दी गई है ना इसे आपस में गुणा करते थे और इसे जोड़ देते थे, यानी कि 12 दूना 24 और 24 में एक जोड़ेंगे कितना, तो 25 हो जाएगा, और नीचे जो संख्या दी होती है उसी हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 25/2। अब देखिए ये हो गया 25/2%। ठीक है, 25/2%। ठीक है, अब देखिए और इससे हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से बदलेंगे दोस्तों, 25 को हम लिखेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, और ना नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 लिखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत हटाए हैं तो नीचे हमारा 100 आएगा। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट लेंगे, 25 चौका 100 4 बार में, और ये हो जाएगा 1/8, यानी कि 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। आइए आप याद क्या रखिएगा, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी का वैल्यू किसी प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 11 सही, ठीक है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% को हम ये अब हम इसे सिंपल भिन्न में बदलेंगे। सिंपल भिन्न में बदलने के लिए 11×9 में एक जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा कितना दोस्तों, 100 आ जाएगा। ठीक है, 11×9 में एक जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 9। अब देखिए दोस्तों ये 9 हो गया, अब ये हो गया आपका प्रतिशत में। अब प्रतिशत को अब फिर से हमें बदलना है फ्रैक्शन में। ठीक है, जब देखिए 100/9 और नीचे दोस्तों 100 आ जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रतिशत को हटाया है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, अब बच रहा है दोस्तों 1/9। ठीक है, 1/9 हो गया। अब दोस्तों फिर से आता है ना 1/11%। ठीक है, एक इतना आता है। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा 11×9 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 ठीक है 100/11% है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यानी देखिएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 100/, ठीक है 100/11 और फिर से नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 100 क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमने परसेंट को हटाया, नीचे आ गया 100, 100 से 100 कट जाएगा आपका और बच जाएगा 1/11। ठीक है, इसका इतना का इतना फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं 16 सही, ठीक है 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू। दोस्तों इस फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन है ना जो इसके आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ना इन फ्रैक्शनों को ना आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए कि ताकि आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप इसे याद भी रख सकते हैं कि 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9% का। दोस्तों मैं इसी पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के का तरीका मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल आप ना अब 5 मिनट का और
5 मिनट नहीं और 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन के पर लेकर चल जाऊंगा, ठीक है। केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अब हो गया ये 16 सही 2/3 तो 16 से 48, 48 में दो जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 50, ठीक है। 50 आ जाएगा, 50/3 और गुणे कर देंगे आपका, सॉरी अभी नहीं, यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर करेंगे दोस्तों क्या, 50 में, ठीक है, 50 3 और गुणे 100, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 50 दूना, ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से आप काटा है 8 सही, ठीक है, 8 सही 1/3%, ठीक है, 8 सही 1/3%। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल से अब हम इसको स्किप कर देते हैं, इस बीच वाले पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादा टाइम लग रहा है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कर रहा है। देखिए 8 तरीका 24, 24 में एक जोड़ दें 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 और ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसे हम काटेंगे तो दोस्तों 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितने दोस्तों, 1/12%, ठीक है, 1/12% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और फ्रैक्शन वैल्यू आता है, मैं आपको सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि कितना आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। 33 सही 1/3%, ठीक है, 33 सही 1/3%। तो इसके 33 या 99 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। फिर से आ जाएगा ये 3 और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। सबसे ज्यादा ये इस पर आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/1 कितने दोस्तों, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। कुछ ऐसे देखिए दोस्तों, आप ना इसको ना सब नोट डाउन कर लीजिए, इस पे ना सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने टाइप 1 को पढ़ा है, अब हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे। टाइप 2 में दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। आप दोस्तों आप तो ये समझ गए होंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। सिंपल सी बात को आप याद रखिए ना, जहाँ पे आपको प्रतिशत दिखाई देना उसके ना उसके जगह पे आपको भाग देना है दोस्तों 100 से, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट टाइप होने वाला है कि फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में किस प्रकार से चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में किस प्रकार से चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न को आप ना प्रतिशत में किस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए भिन्न को आप प्रतिशत में किस प्रकार से चेंज करेंगे। टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें। टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम एक भिन्न ले लेते हैं। देखिएगा ये हो गया आपका 1/2, ठीक है, 1/2। इसे हम हाफ भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम हाफ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 1/2 को हम प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको तो किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसमें 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका इन्वर्स होता है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो हम 100 से भाग दे रहे थे, और जब हम भिन्न को प्रतिशत में करेंगे तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 50 वर्ग में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है, आपका हो जाएगा 50%। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 1/3% आता है, ठीक है, 1/3%, 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे हम 100 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा आपका, ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 100/, ठीक है, 100/3। अब दोस्तों जब आप छोटे थे और आपको इस प्रकार के भिन्न दिखाई दे रहे थे, जैसे कि आपको यहाँ पे अंश में बड़ा दिखाई दे रहा है और हर में छोटा दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के जब आपको सामने भिन्न आ जाता था तो आप इसे तोड़ कर ना ऐसे बना देते थे कि ऊपर वाला छोट हो जाए। तो ऊपर वाला छोट होने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 3 में ना 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33 बार में कटेगा, एक शेष बचेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यही हमारा ना 1/3 का ना प्रतिशत वैल्यू होता है, ठीक है। अब फिर से आते हैं दोस्तों 1/4, ठीक है, 1/4 का परसेंट में निकालने के लिए, तो 1/4 को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से गुना करना ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। अब इसे 25 चौका 100 से हम काट दिए, उसके बाद दोस्तों आता है 25%, 1/4 का प्रतिशत वैल्यू है, ठीक है, 1/4 का 25% है। अब फिर से 1/5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/5 को, ठीक है,
1/5। अब यहाँ से हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा, 5 आपको 100 को 20 बार में काट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, सब दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं, किस में पढ़े हैं, प्रतिशत को जब प्रतिशत को भिन्न में बदले थे ना, तो सब हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सबको पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ना तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 1/8 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/8 को ना 1/8 हो गया और इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 ये हो जाएगा आपका कितना, 25/2 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 हो जाएगा, 25/2% हो जाएगा। क्या दोस्तों इस प्रकार से लिखना सही होगा? नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अंश ना बड़ा है हर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, इसको हमने पिछले टाइप में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना आप जान गए होंगे। ठीक है, यानी कि आपको ना फ्रैक्शन से प्रतिशत को ज्ञात करना जान गए होंगे। दोस्तों मैं आपको ना एक और कुछ इम्पोर्टेंट जिसके आधार पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 16 सही 2/3% का मान क्या होता है। 16 सही 2/3% का मान क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। फिर दोस्तों आता है 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन, 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/7 होता है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इस पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिर से दोस्तों हम तो सब ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि 11 सही 1/9%, कितना हो दोस्तों, 1/9% होता है। ठीक है, फिर से दोस्तों आता है आपका 9 सही 1/11% का क्या होता है दोस्तों, 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू था। आप इसे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे हम तो यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज को जाने हैं। ठीक है, परसेंट क्या होता है इससे हम जाने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर और इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ना क्वेश्चन को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस एरिया पे ना आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, इस एरिया पे क्वेश्चन को दिखाई देगा और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइप को चेंज कर लेते हैं, 3 नंबर टाइप है। ठीक है, 3 टाइप है, तीसरा टाइप है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको ना जो क्वेश्चन बनाया हूँ उसे हम ले लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा दिया गया है कि 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा 5 का, देखिए ऑप्शन भी आपको दिया है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 5 का ना कितना प्रतिशत, यानी कि 5 का x प्रतिशत ना 2 है। ठीक है, x प्रतिशत 2 है। अब हम इसे सॉल्व करें, यानी कि 5 का, ठीक है, 5 का ठीक है, 5 का, ठीक है, मैं आपको फिर से इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, देखिए 5 का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत, मान लीजिए 5 का x प्रतिशत ना 2 है, हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, x प्रतिशत 2 है। ठीक है, x का, तो दोस्तों का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और x की जगह पर हम x लिखेंगे। अब परसेंट को हटाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको टाइप नंबर 1 में बताया था कि परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, आपका यहाँ पे यानी कि 5 का x प्रतिशत 2 था तो हम यहाँ पे 2 लिखे। अब जो कटेगा उसे हम काट लेंगे, यानी कि ये कटेगा आपका 20-25-100। अब हो जाएगा आपका तीसरा फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कि आपको ज्यादा समझ में आए, 1/20 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2। अब हम इससे कैंचिया गुणा आप जानते होंगे ना, छोटे होंगे तो आप कैंचिया गुणा जरूर किए होंगे, यानी कि इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसका गुणा करेंगे, यही होता है कैंचिया गुणा। ठीक है, यही होता है आपका कैंचिया यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए x हम 20 का गुणा करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यही ना 40% यानी कि 5 का 40% 2 होगा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। अब दोस्तों आप पूछेंगे क्या दोस्त सर इसका है ना कि क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है, तो मैं कहूंगा ना
इसका शॉर्ट तरीका इतना शॉर्ट है ना कि आप केवल ना 2 सेकंड के अंदर इसको बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इतना ना झंझट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप इतना झंझट करेंगे तो आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर नहीं देगा, एक ही नंबर देगा जितना सभी को मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से आप बनाइए, भले आप एक पेज करके आप किसी क्वेश्चन को बना दीजिए, आपको एक ही नंबर देगा, क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा देते तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलता। आप उसे सही करेंगे ना तो ही आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। ये आपका कंपटीशन में होता है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो 5 का कितना प्रतिशत जो आपका ना दिया होता है मान, उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी कि ये आपका मूल मान होता है, यानी कि इसका जो मान निकालना है ना वो हम निकालते हैं। और ये 2, यानी कि 2 को हम ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि नो जितना आपका ना यहाँ आप लिखेंगे कि 2 लिखेंगे, यानी कि 5 का 2 कितना प्रतिशत है, 5 का 2 कितना प्रतिशत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 20% निकाले थे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ रहा था, ठीक है, 1/5 आ रहा था। तो इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं ना कि 5 का कितना प्रतिशत 1 है, तो 5 का 20% 1 है, 5 का कितना प्रतिशत 1 है, तो 5 का 20% 1 है। तो इसी प्रकार से अब ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इसे हम दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन आ चुका है, अब इसे हम फ्रैक्शन आ चुका है तो इसे हम प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुना करें। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम फ्रैक्शन से परसेंट को निकालना चाहते हैं, तो इसमें हम 100 से गुना करेंगे, जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। ये देखिए 20 से आपका कट जाएगा 20 में से 100 और आपका आ जाएगा 40%। क्या दोस्तों, आप देखिएगा मैंने आपको इसी क्वेश्चन को इतने स्टेप में करके दिखाया और इसी क्वेश्चन को इतना स्टेप में करके, क्या आपको लग रहा है कि मैंने कितना शॉर्ट में आपको बताया। दोस्तों सिंपल से क्या करनी है, ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी इसे इरेज करना होगा, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी भी 2 का सॉरी 40 का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत 9 है, ठीक है। हम कुछ कैलकुलेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कितना प्रतिशत 9 है। तो दोस्तों जो आपका का है, यानी कि जो आपकी मूल संख्या दी होगी ना उसे हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और जो पूछ रहा है ना, यानी कि ये पूछ रहा है, तो सॉरी जो आपका मूल संख्या होगी उसे हम नीचे रखेंगे, यानी कि 40 को नीचे रखेंगे। और जो आपका रिजल्ट आया, यानी कि कितना प्रतिशत 9 है, यानी 9 है, रिजल्ट यही 9 है, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 9 लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों फ्रैक्शन से जब हम प्रतिशत को ज्ञात करना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा। अब दोस्तों कोई कट रहा है, देखिए ये कट जाएगा आपका 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। अब देखिए दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे, 9 पची कितना हो दोस्तों, 45 हो जाएगा। नीचे दोस्तों क्या है दोस्तों, नीचे आपका 2 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 22.5% आएगा। कितना दोस्तों, 22.5%, यानी कि 40 का 22.5% 9 है। आप निकाल कर देख लीजिए, 40 का 22.5% 9 है, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक है। तो देखिएगा 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, दोस्तों हम क्या करते थे कि जो संख्या दी है ना, जो मूल संख्या दी है उसे हम नीचे रखेंगे, यानी कि हम 1/3 को नीचे रखेंगे, ठीक है, 1/3 को हम नीचे रखेंगे और ना जो आपका रिजल्ट आया उसे हम ऊपर रखेंगे, यानी कि रिजल्ट क्या है दोस्तों, 2/3 है, ठीक है, 2/3 है तो हम उसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब आप छोटे थे, आप 8वीं या 7वीं क्लास में थे, तो आपको इस प्रकार का भिन्न मिलता था, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करते थे, आप याद करिए। नहीं याद आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको a/b, ठीक है, a/b और ना x/y आपको दे दिया जाता था, तो आप इसे इस प्रकार से सॉल्व करते थे कि a/b ज्यों का त्यों रहता था, और ये वाला पोर्शन केवल उलट जाता था, ठीक है, ये वाला पोर्शन केवल उलट जाता था, यानी कि y/b
y बटा x आ जाता था। ये तो ठीक इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद 90% को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2/3 गुणे 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। जो कटेगा उसे हम काट लेंगे, 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2, ठीक है, 2, यानी कि ये आपका आ गया 2। अब दोस्तों 2 को, ठीक है, अब 2 को हम ना, ठीक है, देखिएगा 2 को अब हम इसे प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, 2 को प्रतिशत में चेंज करना है तो दोस्तों 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200%, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको 200% आपको किस ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है 200%, ठीक है। अब 200% आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि 80 मीटर का, ठीक है, 80 मीटर का ना 80 मीटर ना 80 मीटर 5 का, ठीक है, 5 किलोमीटर का, हाँ 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 80 मीटर ना 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये बताइए इसमें से मूल संख्या कौन है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल जो इसमें मूल संख्या कौन है और रिजल्ट कौन है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा बोला है ना 80 मीटर ना 5 किलोमीटर का, मतलब जिस पर ना का गिरे ना वही आपका मूल संख्या है, यानी कि 5 ना आपका मूल संख्या, यानी कि 5 किलोमीटर आपका मूल संख्या है। और 80 कितना, 5 किलोमीटर का 80 मीटर ना कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम 80 मीटर लिखेंगे, ठीक है, 80 मीटर लिखेंगे। अब दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपको ये दोनों यूनिट समान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जब तक आप इससे दोनों यूनिट को बराबर नहीं कर लेते, यानी कि दोनों बराबर यूनिट में नहीं होंगे, तब तक आप इसका प्रतिशत नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इसे हम बराबर यूनिट करने के लिए दोस्तों देखिए ये मीटर में और ये आपका किलोमीटर में, तो अगर दोस्तों देखा जाए तो हम ना किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान समझे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें हमें गुणा करना होता है 1000 से। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इससे भाग करना होता है, अब भाग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों, इस टाइम में, ठीक है। देखिएगा अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80 मीटर, और इसे हम 5 का गुणा 5 में ना 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। अब इसे हम परसेंट में निकालना चाहते हैं तो परसेंट में निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो कटेगा उसे हम काट लेंगे, देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बच रहा है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब बच रहा है दोस्तों 8/5, ठीक है, 8/5 प्रतिशत। क्या दोस्तों इस प्रकार से लिखना सही होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शंस में दिया है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 में ना, ठीक है, 8 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8/5, सॉरी क्वेश्चन कुछ 5, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसे हम करेंगे तो ये यहाँ पे एक बार में कटेगा, यानी कि 5 हो जाएगा आपका कितना 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से ये छोटा है और यहाँ पे 0 बैठाएंगे, ये हो जाएगा 6, 6/5 30, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों 1.6% आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1/6% आपको ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर सी में दिखाया जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी आधार पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसी आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इसमें मूल्य संख्या को पहचानना होगा, ठीक है। देखिएगा दिया है कि 12 घंटे ना 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 12 घंटे ना 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा 3 दिन, ठीक है, 3 डेज, यानी कि 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसमें इन दोनों में मूल संख्या कौन है और रिजल्ट कौन है, ठीक है। देखिएगा 3 दिन का जिस पर का है वही आपका मूल संख्या और है, ये आपका मतलब कितना प्रतिशत है, यानी 12 आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो जो आपका दिया है उसे हम नीचे लिखेंगे, यानी कि जो मूल है उसे हम नीचे कर लिखेंगे, यानी कि 3 है, 3 डेज है, यानी कि DAY डे लिख देते, ठीक है। अब ये आपका 12 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 12। उसके बाद दोस्तों हम इससे क्या दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका यूनिट समान है, यहाँ पे दोस्तों घंटा है, यहाँ पे दिन है, तो क्या यूनिट समान है? नहीं है।
तो इसे हम यूनिट समान करने के लिए क्या करेंगे, क्या इसको हम मैंने दिन में बदलेंगे कि इसको घंटा बदलेंगे। इसको अगर घंटे में, इसको इस घंटे है ना, इसको दिन में बदलेंगे तो ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बनाना नहीं है। ठीक है, तो हमें आसान बनाना है इससे। तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको 3 दिन है ना, तो 3 दिन में अगर हम घंटे में बदल देंगे ना तो आसान होगा। ठीक है, तो देखिए 12 को 12 आवर है, आवर ठीक है समझिएगा, और 3 गुणे एक दिन में कितना घंटा होता है, 224 होता है। तो 24 में इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये हो जाएगा आवर, जो कटेगा उसे काटेंगे, एच कट जाएगा, 12 दूना 24 कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/6, यानी कि 12 का 1/6% आवर, सॉरी 3 दिन का 1/6% आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन गलती है क्या दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ना कुछ गलती हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ना हम लोग ना 100 से गुणा नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 100 से गुणा नहीं किए हैं, तो चलिए गुणा भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका कट जाएगा 50 पर में। ठीक है, आप मेरे से गलती हो सकता है तो आपसे भी गलती हो सकता है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। देखिए अभी आपका 50 से कटेगा, आपका ऊपर बच गया दोस्तों कितना, 50 से नीचे हो गया 3। अब इसे हम लिखेंगे तो कितना, 16 सही 16 से 48/48 में 2 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा आपका प्रतिशत। देखिएगा आपका 16 सही 2/3% आपको और किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो आएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है, और जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया, और बेसिक से ना किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बढ़िया से रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में आने से ना आप देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कीजिए, आप किसी भी सॉरी किसी भी आप ना बुक्स को लीजिए, और उसमें जो बेसिक्स है ना, बेसिक आपको दिया होता है ना, जैसे कि आपको समझाने की जो तरीका दिखाई देता है ना, उससे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में कुछ आपको दिए होंगे, जैसे बेसिक जब किसी किताब को जब बनाइएगा ना, खोलिएगा ना, तो उसमें कुछ बेसिक पार्ट होते हैं, उसको आप बनाइएगा, आप ना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका बताऊंगा, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे, और सबसे मस्त और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।